हेलो एवरीवन। पाइथन की फर्स्ट वीडियो में हमने पाइथन की कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी। पाइथन के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। पाइथन की क्या एडवांटेज है, कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं, डिसएडवांटेज क्या है, और पाइथन में पाइथन को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे कर सकते हो, और पाइथन के मोड कौन कौन से हैं जो हमारा बेसिक था। पाइथन के बेसिक से ही हम प्रैक्टिकली आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पाइथन के मोड्स और एक छोटा बेसिक प्रोग्राम जो हम स्टार्ट करेंगे। तो पाइथन के मोड आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, देखिए पाइथन स्टार्ट करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, स्टार्ट बटन पे जाने के लिए स्टार्ट बटन पर जाकर पाइथन जो मोड हमने चलाना है IDLE, इस मोड को हम ओपन करेंगे। जो भी वर्जन आपके पास अवेलेबल होगा, जो भी वर्जन आपने डाउनलोड करा होगा, वो वर्जन यहाँ पर शो करेगा। ये आप इस मोड को ओपन करिए। पाइथन ऑन करने के बाद, ओपन करने के बाद जो स्क्रीन आप विजिबल हो रही है आपके सामने, इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। ये हमारा शेल मोड है, इंटरेक्टिव मोड। यहाँ पर इमीडिएटली ही रिस्पॉन्ड आपको मिलता है जो भी आप लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट, सॉरी, प्रिंट। तो जैसे ही इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर रहा है ये हमें, आप कुछ भी लिख रहे हो तो साथ की साथ ही आपको रिप्लाई आ रहा है। साथ साथ आपको रिप्लाई दिया जा रहा है, ये इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। तो ये हमारा शेल मोड है, इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं इसको। दूसरा मोड, जिस मोड पर हम काम करेंगे, यहाँ जो भी आप लिख रहे हैं उसको साथ साथ ये रिप्लाई आपको आ रहा है, साथ साथ आपको आउटपुट शो कर रहा है। देखिए मैंने 2+3 करा तो 5, तो साथ साथ इमीडिएट आपको रिस्पॉन्ड दे रहा है, ये साथ में रिप्लाई दिया जा रहा है। जो हमारा शेल मोड है, इंटरेक्टिव मोड है, ठीक है, यहाँ पर इस फाइल को हम सेव नहीं कर सकते। आप कंप्लीट ना ही रीयूज कर सकते हो उस फाइल को, क्योंकि सेव नहीं हो रहा, तो यू कांट रीयूज द फाइल। नाउ द नेक्स्ट मोड, जो स्क्रिप्ट मोड जिसको बोला जाता है। स्क्रिप्ट मोड पर जाने के लिए फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू फाइल का ऑप्शन आप यूज करोगे। दिस इज द स्क्रिप्ट मोड। जो हमारे सामने मोड आ रहा है, दिस इज द स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड पर जाने के लिए हमने क्या करा है, शेल मोड पर फाइल में जाकर न्यू ऑप्शन पे जाओगे तो स्क्रिप्ट मोड आपका ओपन हो जाएगा। एक फाइल जो सिंपल जैसे एक विंडो ओपन होती है नोटपैड की, उस तरह की एक विंडो आपके सामने ओपन हो रही है, टेक्स्ट। यहाँ पर हम अपना जब प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, एक सिंपल आपको प्रोग्राम का डेमो दे रही हूँ मैं आपको। सिंपल एक कमांड है, प्रिंट एक कमांड है, आउटपुट देने के लिए इसको यूज किया जाता है। आउटपुट मेन स्क्रीन पर स्क्रिप्ट इंटरेक्टिव मोड के ऊपर जब आउटपुट आएगा तो प्रिंट कमांड आप यूज करेंगे। प्रिंट, यू कैन टाइप एनी मैसेज। आपने जो भी मैसेज टाइप करना था वो टाइप करा, उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। फाइल को सेव, सेव पाइथन का ये फोल्डर बाय डिफॉल्ट, ये फोल्डर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फोल्डर बनाकर उसमें भी सेव कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पाइथन के फोल्डर में। और जब आप फाइल सेव कर रहे हो, मैंने यहाँ फाइल का नाम रख दिया test1.py। py क्या है, एक्सटेंशन है पाइथन की। पाइथन की फाइल आप सेव कर रहे हो, अगर पाइथन के फोल्डर में आप डायरेक्टली सेव कर रहे हो तो डायरेक्टली py एक्सटेंशन से वो सेव हो जाएगी। नहीं तो आप साथ में लगा भी सकते हैं इसके .py एक्सटेंशन। यू कैन यूज द py एक्सटेंशन विद द फाइल एंड सेव इट। सेव करने के बाद रन, रन मॉड्यूल, ये देखिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपकी फाइल सेव हो गई। और रन करने के लिए हमने रन मॉड्यूल पे गए, ये देखिए वापस हम इस पर आ गए। रन, सेव करिए, उसके बाद F5 प्रेस कर दोगे तो तब भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। या रन मॉड्यूल पे जाइए, रन, और आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो इस तरह से आप दो मोड हैं पाइथन के। फर्स्ट मोड इंटरेक्टिव मोड है, स्क्रिप्ट
मोड जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं, दिस इज अ स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में आप फाइल को सेव कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो उस कोड को कहीं भी आप दोबारा से यूज कर सकते हो। जैसे इसी कोड में हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, अगर हम इसमें आगे लिखते हैं, अब सबसे पहली कमांड जो मैंने यहाँ पर यूज करी, प्रिंट एक फंक्शन है, प्रिंट एक कमांड जिसको जो आउटपुट देने के लिए यूज किया जाता है, प्रिंट कमांड हम यूज कर रहे हैं। अब मैंने ये जो डाटा यहाँ पर दिया, यहाँ पर जो एक मैसेज टाइप करा मैंने, उसको इन्वर्टेड कोमा में क्यों लिखा है? अगर मैं इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखती, जैसे यहाँ पर हमने लास्ट हेलो को विदाउट इन्वर्टेड कोमा दिया था तो इसने एरर शो करा था, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट को जब भी हम लिखेंगे, जब भी आप कोई टेक्स्ट दे रहे हैं, उसको हमेशा इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के भी अलग अलग मेथड है। यहाँ पर टेक्स्ट को आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा में टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हो, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर टेक्स्ट को डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एक सिंपल सा आपको प्रोग्राम कराया है, यहाँ पर प्रिंट एनी मैसेज, तो हमने कोई मैसेज प्रिंट करा है, तो यहाँ पर प्रिंट कमांड हम यूज करेंगे कोई भी आउटपुट शो करने के लिए। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग वैल्यू कहता है ग्रुप ऑफ टेक्स्ट, स्ट्रिंग को बोला जाता है ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। तो ग्रुप ऑफ करेक्टर को जब हम करेक्टर, कई सारे करेक्टर्स को आप इकट्ठा करके लिख देते हो, जैसे कोई नाम हो गया, ठीक है, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। और स्ट्रिंग को हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाला जाता है, चाहे आप उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिख रहे हो या डबल इन्वर्टेड कोमा, दोनों में आप उसको लिख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर मैंने प्रिंट एनी मैसेज एक टेक्स्ट लिखा है मैंने यहाँ पर, प्रिंट एनी मैसेज। उस टेक्स्ट के आगे मैंने ये हैश का साइन लगा दिया। इसका क्या मतलब है? मींस ये जो पार्ट ऑफ कोड हमने लिखा है प्रोग्राम के अंदर, जो भी हमने ये कोड डाला है, उस कोड को जो हमारा कंपाइलर है वो प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये मैंने डाली है, इसको कमेंट्स बोला जाता है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हम अपने प्रोग्राम में डालते हैं और आप चाहते हो कि वो प्रोग्राम जब रन करे और प्रोग्राम में इंक्लूड ना की जाए उसे, तो दिस इज कॉल्ड कमेंट्स। ये है सिंगल लाइन कमेंट। हैश का साइन लगाकर यू कैन एंटर सिंगल लाइन कमेंट इन योर प्रोग्राम। इफ यू वांट टू ऐड मल्टीपल लाइन कमेंट्स, अगर आपने मल्टीपल लाइन कमेंट्स डालने हैं तो उसके लिए हम ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा यूज करते हैं। जैसे आपने मल्टीपल लाइंस में कुछ लिखना है, अपनी इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हो, जहां भी मैं इस ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा को बंद कर दूंगी, उतना पार्ट ऑफ प्रोग्राम एज अ कमेंट बन जाएगा। वो जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो इट विल नॉट इफेक्ट द कोड, ये कोड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये सिर्फ एक यूजर के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन आप अपने प्रोग्राम में ऐड करके रख सकते हो। तो ये सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन कमेंट्स हैं जिसको आप अपने प्रोग्राम में अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। ये देखिए प्रिंट सिर्फ हेलो हो रहा है, जो हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करी थी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि दीज आर कमेंट्स। अब स्ट्रिंग लिखने का जो मैंने आपको मेथड बताया, एक है डबल इन्वर्टेड कोमा में, आप इसी तरह स्ट्रिंग को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में भी डाल सकते हैं। लाइक दिस। सेव करिए और F5 प्रेस करिए रन करने के लिए। तो इस तरह से देखिए आउटपुट आ रहा है सामने हमारे। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, दोनों में आप डाल सकते हो इसको, जो हम स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। अब हमने मल्टीपल लाइन ऐड करनी है इसी के साथ। आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा तो मैंने बताया कि आप एज ए कमेंट उसको डाल सकते हो, इसी के साथ मैंने एक लाइन अटैच करनी है। नेक्स्ट लाइन में अगर मैं इस तरह से लिख देती हूँ,
अगर मैं क्लास एक कीवर्ड है तो अलग से दिखा रहा है क्लास। अगर मैं यहां जाकर इसको बंद कर देती हूँ तो ये अलग लाइन मान के चलेगा, इसको नेक्स्ट लाइन मान के चलेगा इसको। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इट विल शो द एरर। रन करते हैं इसी को, क्योंकि देखिए ये देखिए जब आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा यूज कर रहे हो और डबल इन्वर्टेड कोमा यूज कर रहे हो तो यू मस्ट हैव टू क्लोज द टेक्स्ट इन सेम लाइन। उसी लाइन में आपको उस टेक्स्ट को बंद करना पड़ेगा। इस सिचुएशन से बचने या तो आप इस तरह से लिख सकते हो या फिर यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए आप इस तरह से स्लैश यूज कर सकते हैं, कंट्रोल। ये देखिए अब आप मल्टीपल लाइंस में लिख रहे हो तो ये क्या कर देगा, इन लाइन को ज्वाइन कर देगा आपस में। जो स्लैश का साइन मैंने लगाया है यहाँ पर, आप मल्टीपल लाइंस में लिखिए मल्टीपल, और इस तरह से स्लैश से आप क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हो एक ही लाइन के अंदर। तो ये अलग अलग मेथड है स्ट्रिंग को लिखने के। सिंगल इन्वर्टेड कोमा, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंपल एक मैसेज प्रिंट करा यहाँ हमने, यहाँ पर हमने मल्टीपल लाइन में टेक्स्ट लिखा और उसको ज्वाइन भी करा विद द हेल्प ऑफ स्लैश। यानी कि इसको फिर ये अगर आप स्लैश का साइन यूज कर देते हैं तो एक ही लाइन मान के चलेगा पूरे को और एरर शो नहीं करेगा आपके प्रोग्राम में। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये अलग अलग मेथड है स्ट्रिंग एंटर करने के पाइथन में। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम है सिंपल प्रोग्राम कि आपने कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है और प्रिंट कमांड हम यूज करते हैं आउटपुट शो करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट, ये हमने सिंपल प्रिंट कमांड ली है। इसी प्रिंट कमांड के अंदर आप स्ट्रिंग तो ले ही सकते हैं, स्ट्रिंग टेक्स्ट आप डाल सकते हैं, करेक्टर आप डाल सकते हैं, उसके साथ आप न्यूमेरिक वैल्यू भी एंटर कर सकते हो प्रिंट। जैसे यहां मैंने ले लिया, इट विल शो द आउटपुट। तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप्स की वैल्यू एंटर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। डायरेक्टली आप प्रिंट करा सकते हैं उनको। हमने इस प्रोग्राम में जो करा है स्ट्रिंग एंटर करना सीखा और न्यूमेरिक वैल्यू को डायरेक्टली हमने प्रिंट कराया। इस तरह से जब आप वैल्यू दे रहे हैं, अगर अब मैं इसको इन्वर्टेड कोमा में एंटर कर देती हूँ अगर वैल्यू को, तो इट विल बिकम अ स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा, एक टेक्स्ट बन जाएगा। ये देखिए अब ये क्या कर रहा है, 2+3 प्रिंट कर रहा है, जबकि जब हमने इसको विदाउट इन्वर्टेड कोमा लिया था देन इट विल डिस्प्ले द वैल्यू। तो ये क्या करेगा, एक वैल्यू डिस्प्ले करेगा हमें, ना कि टेक्स्ट। जब आप इसको इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर रहे हो, चाहे वो सिंगल है या डबल, देन इट विल बिकम अ स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी। तो ये दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमने क्या सीखा है कि हम प्रोग्राम को चलाएंगे कैसे, रन कैसे करेंगे, प्रिंट। दोबारा से एक बार फास्ट फॉरवर्ड आपको स्टेप्स बता देती हूँ। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपने पाइथन का आइडल, ये देखिए जैसे ही मैंने आई प्रेस आइडल मोड ओपन हो गया। यहाँ से पाइथन ओपन करेंगे, हम पाइथन ऑन कर लेंगे। जैसे ही आप पाइथन चलाते हैं तो ये शेल मोड ओपन हो जाता है। दो मोड मैंने पाइथन के बताए थे, पाइथन के दो मोड है, शेल जिसको इंटरेक्टिव मोड बोला जाता है। इंटरेक्टिव मोड में इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है जो भी आप यहाँ लिख रहे हो। जैसे अभी मैंने लिखा था यहाँ पर, दिस इज शेल, तो इमीडिएटली क्या करेगा, रिस्पॉन्ड कर देगा। ये देखिए तो इमीडिएटली साथ साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये हमारा शेल मोड है। दूसरे मोड में जाने के लिए, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए न्यू फाइल, फाइल में जाएंगे, न्यू पर चले जाइए और ये जो विंडो ओपन हो रही है हमारे सामने, ये विंडो हमारी
स्क्रिप्ट मोड है, यहाँ पर आप प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को दोबारा से सेव एज करके रीयूज भी कर सकते हो। तो ये हमारा जो मोड सामने है वो हमारा स्क्रिप्ट मोड है। स्क्रिप्ट मोड में आप प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, और जो शेल मोड था हमारा, इंटरेक्टिव मोड था, वहां पर हम प्रोग्राम को सेव नहीं कर सकते। तो ये बेसिक था। हम इस तरह से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, इस तरह से सेव करेंगे और देन रन द प्रोग्राम। तो ये बेसिक प्रोग्राम है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स की वैल्यू आप डाल सकते हो, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, डाटा टाइप्स क्या हैं, उन सभी के ऊपर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही कवर अप करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कंटिन्यू रहिए फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।